दोस्तों नमस्कार। ओम नमः चंडिकाय नमः। दोस्तों सर्वप्रथम तो आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। दोस्तों नवरात्रे आ रहे हैं और हम सभी माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर और बड़े सद्भाव के साथ। तो दोस्तों जिस प्रकार हम अपने घर में अपने मेहमानों को बुलाते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं, उसी प्रकार से हमें माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहिए। माता रानी को अपने घर में बुलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही चर्चा और परिचर्चा करेंगे। दोस्तों जब भी हमारे घर में कोई देव कार्य हो, देव पूजन हो, जैसे कि अब नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए, 3 कार्य अवश्य करने चाहिए माता रानी को अपने घर में बुलाने से पहले। सर्वप्रथम तो हमें अपने घर में एक लाल ध्वजा जरूर लगानी चाहिए। लाल ध्वजा घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, या अगर अभाव है जगह का तो मुख्य द्वार पर एक गमला रख करके मिट्टी से भर करके उस गमले में आप ध्वजा जरूर लगाएं। यदि आपने पुरानी ध्वजा लगाई हुई है तो दोस्तों उस ध्वजा को निकाल करके विसर्जन कर लें और नई ध्वजा पहले नवरात्रि को अपने घर में जरूर लगाएं। दूसरे नंबर पर आता है, अपने द्वार पर बंधनवार जरूर बांधें। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बीच में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्पों को बांधकर आप अपने घर के मुख्य दहलीज पर बंधनवार जरूर लगाएं। तीसरा कार्य है दोस्तों, हमारी घर की जो दहलीज है उस दहली को, मुख्य द्वार की जो दहली होती है उस दहली को पवित्र गौमूत्र गंगा जल से शुद्ध पोछा मार करके पुष्प जरूर बिखेरें और पुष्प के साथ घर के दोनों तरफ, अंदर की तरफ एक एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और उसके बाद यह प्रक्रिया करके आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई के बाद गंगा जल इत्यादि छिड़क करके माता के स्वरूप को, माता की मूर्ति को, माता के आवरण को लाल कपड़े पर स्थापित कर अखंड दीपक जलाएं और नारियल से सुशोभित कलश की स्थापना करें। इस प्रकार से भगवती की पूजा जो भी करता है उसका घर में माता रानी का प्रवेश जरूर होता है। दोस्तों संपूर्ण पूजन विधि को संपूर्ण करने के बाद आप उपवास जरूर रखें। नवरात्रि में उपवास का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। आप 9 दिन का उपवास रखें तो सबसे उत्तम, 3 दिन का उपवास रखें तो उत्तम, 1 दिन का उपवास भी रखें तो वह भी उत्तम माना जाता है। लेकिन उपवास रखने का अर्थ केवल अन्न का परित्याग करना ही नहीं है। उपवास रखने का अर्थ है मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बुरे विचारों को त्यागना ही व्रत कहलाता है। माता रानी आपके अभिष्टों को पूर्ण करने वाली है, कलहों को दूर करने वाली है। इसलिए जब भी आप अपने घर में नवरात्रि रखें दोस्तों, ध्यान रहे कि किसी प्रकार का कलह, किसी प्रकार का उपद्रव्य, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का द्वेष आप कदापि ना करें। यही नियम यदि आप धारण करते हैं तो आपका व्रत और आपका उपवास संपूर्ण माना जाता है और स्वीकृत माना जाता है। दोस्तों माता रानी को पाना बड़ा ही सरल है। आप माता के मंत्रों का उद्घोष कर सकते हैं, माता के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, माता की आराधना वंदना कर सकते हैं और माता को नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन अपने घर में बनाकर बड़ी पवित्रता के साथ अर्पित करें तो आपका वर्ण संपूर्ण होता है। नवरात्रि के व्रत संपूर्ण होने के बाद आप अपने घर में 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष की कन्या का भोजन अवश्य करें। दोस्तों 2 वर्ष से पहले जो कन्या होती है उसका पूजन नहीं होता है और लगभग 11 वर्ष के बाद जो कन्या होती है उसका पूजन नहीं होता। तो कन्या पूजन करते हुए भी आप विशेष बात का ध्यान रखें कि कन्या जब आपके घर में पूजने के लिए आप कन्या बुलाएं तो कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर लगभग 11 वर्ष तक की होनी ही चाहिए। कन्याओं का पूजन सर्वप्रथम चरण पखार कर करें, फिर मस्तक पर तिलक लगाएं, मूली बांधें, भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा इत्यादि से सुशोभित कर चरण स्पर्श कर अपने घर से विदा करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और माता रानी के पूजन को करेंगे। यह नवरात्रि आप सभी के लिए कल्याणकारी मंगलमय सिद्ध हो, इसी भावना के साथ मैं विकास चंद्र शास्त्री आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। ओम नमः चंडिकाय।